हिंदू मुस्लिम को बांटकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। एक दूसरे के प्रति सांप्रदायिक जहर खोला जा रहा है, तो वहीं रोहतक के चांदी गांव में बाबा रूपेश शाह पीर की मजार है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन रही है। जी हां, सदियों से इस मजार पर हिंदू पुजारी रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा रूपेश शाह पीर की मजार पर केवल हिंदू ही माथा टेकने के लिए आते हैं। इस मजार के पीछे मान्यता है कि लगभग 1000 साल पहले बाबा रूपेश शाह पीर युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। कहते हैं कि युद्ध में सिर कटने के बाद भी बाबा रूपेश शाह पीर दुश्मनों से लड़ते रहे और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चांदी गाँव में बाबा रूपेश शाह पीर का धड़ जमीन पर गिर गया था। उसी दिन से बाबा रूपेश शाह पीर को लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। हाँ जी, ये गांव चांदी है, रूपेश शाह पीर की मजार है और प्राचीन काल से यहाँ पूजा पाठ होती आ रही है और लोगों की बहुत आस्था है। मैं यहाँ का महंत शमशेर गिरी काफ़ी समय से यहाँ रह रहा हूँ और जो यहाँ लोग आते हैं बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो है। यहाँ किसी की जात पात कुछ नहीं है, यहाँ सब प्रेम भाव से मत्था टेकते अपनी मनोकामना मांगे। अच्छा बाबा जी, मुस्लिम मज़ार है लेकिन हिंदू यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, इसके पीछे क्या मान्यता है? ये अपनी श्रद्धा का प्रतीक है। हिंदू भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं। जिसका श्रद्धा भाव है, विश्वास है दृढ़, वही यहाँ का मत्था टेकते हैं। ज़्यादातर हिंदू लोग ही यहाँ पूजा पाठ करते हैं, उनकी अपनी मनोकामना पूरी हो। कभी मन में ये नहीं आता कि ये मुस्लिम मज़ार है? ना इस तरीके का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, ना कोई किसी के मन में ऐसा विचार आता। यह अपना समझ कर सब पूछते हैं। अच्छा बाबा जी, ये रूपेश शाह पीर कौन थे, कैसे यहाँ पर आए? जैसे ये ऐसे प्राचीन काल से बताते हैं कि यह इनका शीश तो चांदी में गिरा हुआ है, हाँ बैसी में, और धड़न की यहाँ है और लोगों ने देखा कि देखते देखते यहाँ समाधि स्थित हो गई। उस तरीके से फिर ये अपनी विश्वास करके यहाँ दिवा बत्ती लगाने लगी। क्या कोई पर्चा भी मिलता है? पर्चा खूब मिलता, जो जिसकी मनोकामना अपना मन में रखा उसकी वो पूरी होती है। दूर दूर से लोग आए हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा गया कि जो पुजारी हैं जैसे आप हो, वो भी हिंदू हैं? हाँ जी, ज़्यादातर यहाँ हिंदू ही आते हैं। मुस्लिम तो कोई पुराना जो रहा आया है वही आता है, नहीं तो हिंदुओं का ये पूजा पाठ चलती हैं। तो मान्यता क्या है यहाँ पर, कैसे लोगों की मन्नतें पूरी होती, क्या चढ़ता है? यहाँ चढ़ता है जैसे चादर चढ़ा दी, पीर पर बेली चढ़ा दी, दूध दही जो भी मनोकामना माने वो चढ़ाते हैं यहाँ। अच्छा, श्रद्धालु कह रहे हैं कि जब भी हम नया पशु या नया अनाज आता तो पहले यहाँ चढ़ा? हाँ, पहले ऐसी ये मानता है लोगों की। क्या? जो भी नई फसल आओगी तो पहले बाबा के यहाँ चढ़ा के जाते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं। नया पशु आओगा उसके लिए धागा ले जाते हैं, विभूति ले जाते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं सुख शांति के लिए। क्या कोई श्रद्धालु, क्या कोई मुस्लिम या हिंदू श्रद्धालु आकर यहाँ कहता है कि हम नहीं पूजेंगे? ये ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब भाव से आते हैं और जो भी आता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। बाबा रूपेश शाह पीर की मजार पर वीरवार के दिन माथा टेकने के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। यही नहीं, दिवाली से 20 दिन पहले भी बाबा रूपेश शाह पीर की मजार पर भंडारा और मेला लगाया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मिन्नतें मांगते हैं। मजार पर पहुंचे श्रद्धालुओं का हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। धर्मवीर जी, जो ये रूपेश शाह पीर की मजार है तो ये मुस्लिम मजार, लेकिन हिंदू पूजते हैं इसको। यो तो जी सदियाँ से भी पूजते आ रहे हैं, पीढ़ी से पीढ़ी, और चमत्कार बहुत बढ़िया दे रहे हैं जी। हाँ, जो भी जैसे मैं ऐसे लात मार गई उड़ा दूध चढ़ा दिया तो दूध देने लगी, आधार कार्ड दे खून आ जाए हैं उड़ा बिल्ली चढ़ा दिया तो मतलब दूध बढ़िया हो जाता है। ऐसे ऐसे चमत्कार, बीमार हो तो बिल्ली बोल दिया तो ठीक हो जाता है। कितनी पुरानी मान्यता हो? बहुत पुरानी मान्यता जी, कई पीढ़ी से पीढ़ी दोखते आ रहे, 36 जात। अच्छा, अब राजनीति काफ़ी हो जाती है, कहते हैं ये हिंदू की मजार, ये मुस्लिम की मजार है, नहीं, हिंदू नहीं। है, ऐसा कुछ देखने को? ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं। 36 जात दोखती है, 36 जात दोखती है और पर्चे मिलते हैं। पूरी पुरानी मान्यता। हाँ, इसकी मान्यता जी सदियों से चली आ रही है। ये वैसे तो इसको कहते हैं मोह मंडई के मतलब कहते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं का इसके अंदर बड़ा ही वर्चस्व है और ये हमारे को चमत्कार दिखाते हैं। हमारे जो कोई भैंस भाई ब्याह जाती है, इस पर दूध चढ़ाना, ना चढ़ाओ तो गड़बड़ होना, और कुछ भैंसों गड़बड़ होती है तो यहाँ पर बोल कर आते हैं। मेरे साथ भी कई चमत्कार ऐसे हुए हैं जो मेरे को ने साक्षात दिखाया है।
हमारे को शादी का मैटर था, मेरे मन में यह थी मैं प्रभु अगर आपने ये काम कर दिया ना तो मैं मान जाऊंगा, हाँ भाई तुम हो। तो 15 दिन के अंदर ही उन्हें ऐसा चमत्कार दिखा दिया, मेरे पीछे ध्यान आई पीछे वो हो ये तो यो कही थी, मैंने प्रभु ने दिखा दिया। मेरे सिर के अंदर एक दाँत था, उस दाँत के बारे में एक ने बताई सामड़गन है, अब बोला भाई वो नू हो जाएगा, उड़ा एक बुहारी और आप तिल चढ़ाओ। तो मैंने वो जाकर तिल चढ़ा दिए, मैंने 20 दिन बाद वैसे हमारा कुछ नहीं पाया। तो इनकी इतना मतलब चमत्कार, इतना चमत्कार देते हैं। अगर मेरे को तो साक्षात सब दिखता है, हर एक नहीं, जिस दिन जो करिए 2 जाती है जो हमारे नवरात्रि बाद या और उसके बाद भी, तो इतना मेला लगता है। अगर इतनी मान्यता है इसकी, लोग कहते हैं मोह मंडा है या कुछ भी, हमने भी ऐसे धर्म क्या नहीं, हम तो एक इंसान मानते हैं, उन्होंने भी ऐसे चमत्कार दिखाओ है और जो हमारे लिए बहुत ही शुभ है, हमारे गांव के लिए भी, हमारे खेड़े के लिए भी। अच्छा, मुस्लिम मज़ार होने के बाद भी हिंदू क्यों पूछते हैं? जी हम आपको पहले ही बताया होगा, हम इसमें कोई धर्म नहीं मानते, हमारे कोई चमत्कार देते हैं। हमारे दादा परदादा इससे पहले भी जो यहाँ पर था, पहले छोटा हा था, आज इतना बड़ा भवन बना दिया इसका, वो जो भगवान ही करने वाला है, यही चमत्कार देने वाला है। तो हिंदू पूछते हैं? हिंदू पूछते हैं, बहुत बढ़िया। और एक ने गलत किया था, एक चांदी वाला एक चुन्नी था, उसने गलत किया था, उसको ऐसा चमत्कार दिखा, वो हाथ जोड़े खड़ा हो गया था, अग जी मेरे को गलती होगी, हम आज के बाद से कोई नहीं करूँगा। ये हमारे कदे तो मेरे दादा परदादा, मेरे दादा से बड़े कदे तो पूछते आए ही न, और हमारा करड़ी मानता है इसकी चीज़ की। मुसलमान बेशक सब पूजा हो, हिंदू 36 कौम पूजती है, कोई भी दिक्कत आवे है हम वहीं और वही पूरी करे है। क्या मान्यता है आपकी? हम वीरवार ने और इसने 2 जाड़ दिन मानते हैं, बेली चढ़ती है, बेली और गलेप, हाँ चादर बोलते हैं, हम गलेप बोले जाते हैं। यह चढ़ाव यह मानता हमारी, और छठा बिना जरूरी जावा हम हर बिना चाहे। पुजारी भी हिंदू है यहाँ के? सारे हिंदू हैं, पुजारी भी हिंदू है, और जो पूजा हुआ भी सब हिंदू, 36 को पूज रही है। कभी मन में आया कि ये मुस्लिम मज़ार हम ना, हमने कोई नहीं मन में आई हमारे। हमने कदे तो हम जिस दिन 45 साल तो मन हो गया इन्हें, और उस तो पहले के हमारे कदे तो पूजते आए, हमारे दादा श्रेय थे, बड़े थे और थे, वह कदे तो पूजते आए। मानता हमारी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, पहले इसने पूज के पाछा हम और कोई काम करवा करेंगे, कोई नया कार्य करेंगे, पहले इसमें पूछ के इसका 2 साल का जो चलेगा। श्रद्धालुओं के मुताबिक बाबा रुपे शाह पीर की मजार पर जो भी माथा टेकने आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। गांव और आसपास के लोगों का कहना है कि कोई भी काम करने से पहले हम मजार पर शीश नवाते हैं, जिसके बाद उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आती। वहीं देश में गहराती जा रही हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को लेकर भी श्रद्धालुओं ने खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि भगवान के घर न कोई हिंदू है और न ही कोई मुसलमान, इसलिए बाबा रुपे शाह पीर की मजार मुस्लिम समुदाय की होने के बावजूद भी मजार के पुजारी भी हिंदू हैं और श्रद्धालु भी ज्यादातर हिंदू ही आते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।